नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने बहुपदों का गुणनखंड करना सीखा था और आज की कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 2.3 को हल। तो देखिए प्रश्नावली 2.3 तो स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। इसका पहला प्रश्न देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमारे पास बहुपद दिया हुआ है और हमें बताना है कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 होगा। तो हम जानते हैं कि गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है। गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि x+a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा यदि क्या हो बच्चों, देखिए x+a है यानी कि p ऑफ -a बराबर 0 हो जाए। कितना हो जाए? बहुपद के अंदर -a रखने पर आपका मान 0 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहां बहुपद कितना हो गया, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर यहां पे x+a की जगह x-a होता तो यहां कितना हो जाता, p ऑफ a बराबर 0। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस बहुपद को px मान लेते हैं। तो देखिए माना px बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बहुपद है आपका x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और हमें क्या बताना है कि आपका p माइनस ए, मतलब कि यहां पे a कितना है, 1 है। तो p के अंदर -1 रखने पर 0 आना चाहिए। तो देखिए x प्लस के 1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा यदि कितना, p के अंदर -1 रखने पर 0 आ जाए। तो अब हमें यह चेक करना है कि क्या इस बहुपद में -1 रखने पर 0 आता है कि नहीं आता। तो देखिए आपका बहुपद हो जाएगा p-1 का मान कितना हो जाएगा, x की घात 3 -1 की घात 3, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, x की जगह -1 और 1 की जगह 1। तो देखिए -1 की घात 3 करने पे कितना आएगा, ये आपका -1 आएगा। -1 की घात 2 करने पर 1 आएगा। ऐसे देखिए -1 और प्लस का 1। तो देखिए -1 और -1 -2 और 1 और 1 2। तो p-1 का मान कितना आया, p-1 का मान 0 आया। और यदि p-1 का मान 0 आता है तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा कि x प्लस के 1 बहुपद x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है। तो अतः गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, x प्लस के 1 x प्लस के 1 बहुपद किसका, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, x प्लस 1 का गुणनखंड। ठीक है, आगे देखिए अब हमें बताना है कि क्या x प्लस के 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना qx बराबर x की घात 4 प्लस x की घात 3 x की घात 2 प्लस x प्लस 1। और अब क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि x प्लस के 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। इसका एक क्या है, गुणनखंड है। और गुणनखंड में क्या कहती है कि यदि x प्लस के 1 इसका एक गुणनखंड है तो कितना आना चाहिए, q-1 बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 1 qx का
गुणनखंड होगा यदि, क्या शर्त है, 0। ठीक है, q माइनस वन बराबर 0। तो देखिए क्या करेंगे, q माइनस एक का मान कितना हो जाएगा, q माइनस एक का मान देखिए -1/4 प्लस -1/3 प्लस -1/2 प्लस -1 और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये -1/4 हो गया 1, -1/3 हो गया -1, -1/2 हो गया 1, -1 का -1 और प्लस का 1 प्लस का 1। देखिए 1 से -1, 1 से -1 तो कितना बचा, 1 बचा। तो q माइनस 1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि मेरा 0 के बराबर नहीं है। और यदि q माइनस 1 का मान 0 नहीं हुआ, अर्थात q माइनस 1 का मान 0 नहीं हुआ, इसका मतलब x प्लस के एक बहुपद qx का एक गुणनखंड नहीं है। तो अतः x प्लस के एक बहुपद qx का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है आपका x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। और हमें क्या चेक करना है कि x प्लस के एक इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए वही सेम तरीका, माना कितना हो जाएगा पी क्यू, इस बार r मान लेते हैं, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका rx। अब हमें बताना है कि x प्लस के एक rx का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड पर में क्या कहती है कि r माइनस का एक का मान 0 होना चाहिए। तो देखिए कि x प्लस के एक बहुपद rx का एक गुणनखंड होगा यदि r माइनस एक बराबर 0। ठीक है, r माइनस एक बराबर 0 हो तो देखिए r माइनस एक का मान निकालते हैं, r माइनस एक कितना आएगा, -1 की घात 4 प्लस 3 -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस -1 और प्लस 1। तो देखिए -1 की घात 4 मतलब 1 प्लस -1 की घात 3 मतलब -1 और -1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा। तो ये हो गया आपका -3। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, -1 की घात 2 1 और गुणा किया तो 3, ये -1 और ये प्लस का 1। तो देखिए 3 से तो 3 कट गया और -1 से 1 कट गया, तो कितना आया, 1 आया। तो r माइनस 1 का मान आ गया 1, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो अतः क्या होगा, अगर ये 0 के बराबर नहीं है, अतः x प्लस के एक बहुपद rx का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो अतः x प्लस के एक बहुपद rx का एक गुणनखंड नहीं है। नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है आपका x की घात 3 माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 गुणा में x प्लस के √2। और क्या बताना है हमें कि x प्लस के एक इसका एक बहुपद है या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि sx बराबर, ठीक है कितना हो गया ये, x की घात 3 माइनस x² माइनस 2 प्लस √2, ठीक है, x और प्लस के √2। अब देखिए आपका x प्लस के एक बहुपद sx का एक गुणनखंड होगा, उसके लिए क्या शर्त है,
उसके लिए शर्त ये है कि s माइनस 1 बराबर 0 होना चाहिए। तो देखिए x प्लस के एक बहुपद sx का एक गुणनखंड है, तो क्या शर्त होगी उसके लिए? ये गुणनखंड होगा यदि s माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए s माइनस 1 का मान कितना आएगा? s माइनस 1 का मान आएगा आपका माइनस 1 की घात 3 माइनस माइनस 1 की घात 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 और माइनस का 1 और प्लस का रूट 2। देखिए कितना आएगा ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1, ये माइनस का 2। ठीक है, देखिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया, 2 प्लस के रूट 2 और गुणा किससे हो रहा है? ये माइनस 1 से हो रहा है। ठीक है, और प्लस का रूट 2। अब देखिए माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए ये पूरा की पूरा कोष्टक माइनस से गुणा हो रहा है और इधर भी किससे गुणा हो रहा है? माइनस से। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका? ये प्लस का 2 और प्लस का रूट 2। समझ में आया क्या किया है? देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। तो देखिए क्या होगा? प्लस का रूट 2, तो 2 से तो 2 कट गया, रूट 2 प्लस के रूट 2 कितना आया? 2 रूट 2। तो s माइनस 1 बराबर 2 रूट 2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब x प्लस के एक बहुपद sx का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं। चलो देखिए क्या होगा कि x प्लस के एक बहुपद sx का एक गुणनखंड नहीं होगा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि s माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 आया है। अगला देखिए आप, प्रश्न 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। देखिए gx हो गया आपका x प्लस 1, px हो गया 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और क्या करेंगे? हम गुणनखंड प्रमेय लागू करेंगे। और गुणनखंड प्रमेय क्या है कि x माइनस के एक बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि p ऑफ a बराबर 0 आए। तो देखिए gx आपका इसका एक गुणनखंड होगा, तो उसके लिए शर्त क्या होगी? देखिए x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 है तो बराबर 0, x बराबर माइनस 1। इसका मतलब क्या होना चाहिए? p माइनस 1 आपका 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? p माइनस के 1 बराबर 0 आना चाहिए। तो देखिए इसका हल करते हैं। माना px बराबर कितना माने? 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और हम कह रहे हैं कि x प्लस के 1 और x प्लस 1 क्या है आपका? gx। बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा यदि आपका p माइनस के 1 बराबर 0 आ जाए। ठीक है, तो देखिए p माइनस 1 का मान निकालेंगे हम। और कैसे निकालेंगे? हमारा px कितना है? px है हमारा 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। और हमें क्या निकालना है? p माइनस 1 निकालना है। तो देखिए 2 माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 2 माइनस का 1 प्लस का 1। माइनस 1 की घात 3 हो गई माइनस, तो ये हो गया माइनस के 2, ये हो गया प्लस का 1। देखिए माइनस 2 गुणा माइनस 1, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये हो गया 2 और ये हो गया प्लस का 1। 2 से 2 कट गया, तो देखिए p माइनस 1 का मान कितना आया? 2 आया। ठीक है, तो p माइनस 1 0 के बराबर नहीं है। और यदि 0 के बराबर नहीं है तो अतः क्या हो जाएगा
कि आपका x प्लस के एक जो कितना था gx था, बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि p माइनस एक का मान 0 के बराबर नहीं आया है। जबकि गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि यदि x प्लस के एक इसका बहुपद का गुणनखंड होगा तो क्या शर्त है कि p माइनस का एक का मान आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, आपसे कहा है कि px दिया हुआ है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx दिया हुआ है x प्लस के 2। तो गुणनखंड प्रमेय कहती है कि गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा कि gx बराबर x प्लस के 2 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि, शर्त क्या है, यदि p के अंदर कितना रखेंगे, देखिए x प्लस 2 है, तो मैंने क्या बताया कि जो भी दिया हुआ है उसको 0 के बराबर लिखिए और यहां से x का मान कितना आ गया -2 आ गया। तो कितना रखेंगे हम p के अंदर -2 और वो कितना आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए p -2 का मान कितना आएगा, p -2 का मान आ रहा है आपका -2 की घात 3 प्लस के 3 -2 का स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 2 और प्लस का 1। तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस का करेंगे तो -8। ऐसे देखिए -2 का स्क्वायर -2 और -2 4 हो गया। ऐसे ही देखिए 3 दूनी 6 और माइनस का है तो माइनस लगा दिया, प्लस का 1। तो ये हो गया आपका -8 प्लस का 4 तिया 12 माइनस के 6 प्लस का 1। तो 12 और 1 13 और 13 में से अगर हम 14 घटाएं तो कितना आता है माइनस का 1 आता है। तो हमारा P2 का मान कितना आएगा, हमारा P माइनस के 2 का मान आएगा माइनस का 1, जो कि हमारा किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है। तो यदि P माइनस की 2 का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः gx बराबर x प्लस के 2 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, px बराबर x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 6 और gx दे रखा है x माइनस के 3। तो अब मुझे बताइए gx px का एक गुणनखंड होगा, कब होगा, तब होगा जब, देखिए यहां कितना है x माइनस के 3, तो कितना आना चाहिए गुणनखंड प्रमेय से, p के अंदर 3 रखने पर 0 मान आना चाहिए। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय से क्या है कि gx बराबर x माइनस के 3 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि p के अंदर कितना रखें, -3 रखें। देखिए p के अंदर कितना रखेंगे, x माइनस के 3 है तो x माइनस के 3 बराबर 0, मतलब x बराबर 3 रखना है। तो p3 का मान 0 के बराबर, ठीक है। तो देखिए p3 का मान निकालते हैं, p3 का मान कितना आएगा, देखिए 3 की घात 3 -4 3 का 2 प्लस के 3 और प्लस का 6। तो देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 27 -4 3 तिया 9 तो गुणा 9
प्लस के 3 और 6 कितना हो गया 9 हो गया। तो देखिए 27 और 9 चौक 36 प्लस के 9। देखिए 27 प्लस 9 करने पे कितना आता है 27 प्लस 9 करने पे 36 आता है। तो 36 माइनस 36 और 36 में से 36 गए तो 0 बचे। इसका मतलब P3 का मान कितना आ गया P3 का मान आ गया 0। और जैसे ही P3 का मान 0 आया हमारा गुणनखंड प्रमेय सत्यापित हो गया। अतः gx बराबर x माइनस के 3 बहुपद px का एक गुणनखंड है। क्या है बच्चों एक गुणनखंड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। वो है प्रश्न 3, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस के एक px का एक गुणनखंड हो। हमें क्या दिया हुआ है कि हर स्थिति में x माइनस के एक px का एक गुणनखंड है। और हम जानते हैं कि गुणनखंड प्रमेय से कि यदि x माइनस के एक px का एक गुणनखंड है तो p1 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। तो देखिए लिखिए कि यदि x माइनस के एक बहुपद px का एक गुणनखंड है तो क्या शर्त आएगी तो आपका p के अंदर एक रखने पर कितना आएगा 0 आएगा। तो देखिए p के अंदर आप एक रख दीजिए p1 का मान कितना आएगा तो p1 का मान आएगा आपका देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो 2 प्लस के बराबर 0। तो k का मान कितना आ गया बच्चों माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया k बराबर माइनस का 2 आ गया। कैसे आया देखिए हमें पता है कि यदि x माइनस के एक बहुपद px का एक गुणनखंड है तो गुणनखंड प्रमेय से क्या कह सकते हैं कि p1 बराबर 0 होगा। ये हमारा px था, हमने px में x की जगह 1 रख दिया तो ये कितना आ गया 0 के बराबर। और यहां से हमारा k कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो देखिए वही, और हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि x माइनस के एक px का गुणनखंड है। तो देखिए यदि x माइनस के एक बहुपद px का एक गुणनखंड है तो कितना आएगा देखिए p1 बराबर 0 आएगा। क्योंकि देखिए गुणनखंड आपका x माइनस के एक है तो p1 बराबर 0। तो देखिए p1 का मान कितना होगा p1 हो जाएगा आपका 2 1 का स्क्वायर प्लस k x की जगह 1 प्लस के √2 बराबर 0। तो देखिए ये हो गया 2 प्लस ये हो गया k और ये हो गया आपका √2। तो k का मान कितना हो जाएगा बाकी सारी संख्याओं को उस तरफ ले जाइए तो माइनस के 2 प्लस √2 ये आपका k का मान आ गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है आपका px बराबर kx स्क्वायर माइनस के √2x प्लस 1। हमें करना क्या है हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि x माइनस के एक बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं कि p1 का मान 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो प्रश्न में सिर्फ हमें p1 बराबर 0 रखना है और मान ज्ञात करना है k का। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में भी हम वही करेंगे कि यदि x माइनस के एक बहुपद px का एक गुणनखंड है तो कितना हो जाएगा बच्चों p1 बराबर 0। तो अब हमें करना क्या है px में x की जगह 1 रखना है और उसका मान 0 के बराबर रख के k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए
कितना हो जाएगा P1 के 1 स्क्वायर माइनस के √2, x की जगह हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 0। तो कितना हो गया ये k माइनस के √2 प्लस का 1 बराबर 0। तो k का मान कितना आ जाएगा देखिए, √2 तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका मान आ गया k बराबर √2 माइनस के 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया k बराबर √2 माइनस के 1 आ गया। अगला देखिए आप इसमें, अगला है आपका px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस के k। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि x माइनस के 1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि P1 बराबर आपका 0 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P में x की जगह 1 रख देंगे। तो देखिए k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के बराबर 0। तो ये k हो गया, ये -3 प्लस के बराबर 0। तो 2k माइनस 3 बराबर 0। तो k बराबर आ गया आपका 3/2। ठीक है बच्चों, तो आज अभी हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद हम जो क्वेश्चन 4 और 5 है वो हम अगले कक्षा में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यहीं पे करते हैं समाप्त। आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।